Welcome back, students. This is part 7. In this chapter, we will discuss few things: immunity and what are the types of immunity and innate immunity. तो इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारी बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिससे कि वो किसी भी बीमारी से, डिसीज से अपने आप को बचा सकता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट और डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज। कोई भी बीमारी हमारे अंदर पैदा होने से पहले, जैसे आप देखते हो कि क्लास में एक बच्चे को जुकाम हो गया है, उसके साथ में 4 बच्चे बैठे हैं, तो एक दूसरे बच्चे को तो जुकाम हो जाता है लेकिन बाकी 3 सेफ रह जाते हैं, क्योंकि जो बाकी 3 हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो ये होती है इम्यूनिटी की डेफिनेशन। तो इम्यूनिटी बॉडी में 2 तरीके की होती है, एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट नाम से क्लियर है, इनबॉर्न, जो हमें बचपन से या पैदा होने के साथ ही मिलती है। इसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एडेप्टिव, जिसको हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, अडेप्ट करते हैं, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर 2 तरीके की होती है, एक्टिव और पैसिव, जो हमने लाइफ टाइम में अचीव करा। देखो सपोज करो कोई मेरे को इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन से मेरी बॉडी रेजिस्ट हो जाती है, वो इन्फेक्शन मुझे दोबारा नहीं होता, तो मेरी बॉडी ने उस इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी एक्वायर कर ली है, तो होती है एक्टिव। एक ऐसा होता है हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं। वैक्सीनेशन सपोज करो पोलियो है, पोलियो के लिए हम वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो जो पोलियो पैथोजन के अगेंस्ट, उस स्पेसिफिक पोलियो पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वो भी एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले उस पैथोजन को बॉडी से एक्सपोज करवाया तब ये डेवलप हुई। पैसिव वो होती है जो थोड़े टाइम के लिए होती है, डेवलप नहीं होती है, ठीक है। एक तो पैसिव इम्यूनिटी हमें मिलती है नेचुरल मतलब कि ऑटोमेटिकली बिना किसी हेल्प एफर्ट के, जैसे मदर बॉडी के और फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है प्लेसेंटा होता है। जो अगर बेबी मदर बॉडी के अंदर है तो प्लेसेंटा के थ्रू एक एंटीबॉडी आईजीजी वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा जो कोलेस्ट्रम होता है, आपको पता है मदर्स फर्स्ट मिल्क इज नोन एज कोलेस्ट्रम, जो मदर अपने बेबी को फर्स्ट मिल्क जो फीड करते हैं उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है। इसके अलावा ये होती है आर्टिफिशियल एंटीसीरम। सपोज करो किसी को स्नेक ने बाइट किया है तो उसको हम इमीडिएटली जो उसकी बॉडी में जो इम्यूनिटी सप्लाई करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वो होती है एंटीसीरम, ठीक है। तो अब इन्नेट इम्यूनिटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी पहला पॉइंट ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, दूसरा पॉइंट ये पेरेंट्स से मिलती है, तीसरा पॉइंट ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कोई बैक्टीरियल डिसीज आ रही है, वायरल आ रही है, कुछ भी है, तो इसमें कॉमन इसका डिफेंस मैकेनिज्म है, किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक ही नहीं है। इन्नेट इम्यूनिटी में 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं। फिजियोलॉजी या एनाटॉमिकल बैरियर फर्स्ट है, देन फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर फर्स्ट है, देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिक बैरियर। पहला देखो फिजिकल मतलब जो हमारी बॉडी का जो भी मॉर्फोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग है। एनाटॉमिकल तो सबसे पहले क्या हो, पैथोजन की बॉडी में एंट्री नहीं होने देते हैं। जैसे स्किन है, हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है, और आपको पता है जो स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है डर्मिस, वो आपकी डेड होती है, ठीक है। तो वहाँ पे तो कोई बैक्टीरिया कुछ सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वहाँ पे जो पीएच है वो 3 से 5 पीएच होता है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को। पूरी बॉडी कवर है स्किन से तो एंट्री होगी नहीं। दूसरा देखो म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी जितनी भी आपके डक्ट्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया या यूरोजेनिटल ट्रैक हो गया या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक हो गया, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या डाइजेस्टिव ट्रैक दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो इनके जब ये आपकी इस तरीके की ओपनिंग होती है, ये लेयर्स होती हैं, इनके यहाँ पे म्यूकस रहता है, म्यूकस, ठीक है, और सीलिया होता है। तो ये म्यूकस क्या करता है कि जो भी बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रैप कर लेता है और सीलिया उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। दूसरा बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग। क्या होता है मतलब फंक्शनिंग। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग फंक्शनिंग है जो हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है। सबसे पहले स्वेट, हम सबके बॉडी में पसीना आता है, स्वेट आता है, तो सेबेशियस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनसे। अब ये जो स्वेट होता है उनके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरियोसाइडल या फंगीसाइडल है, मतलब उस पसीने पे ना तो बैक्टीरिया ग्रो कर पाता है ना फंजाई ग्रो कर पाती है। दूसरा टीयर्स, जो हमारे आंसू आते हैं, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड है जिससे टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है।
जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। नेक्स्ट है स्टमक के अंदर एसिड होता है। हम जो भी खाना खा रहे हैं वो हमारे स्टमक में जा रहा है, तो स्टमक में HCl एसिड हमारा सिक्रीट होता है। तो कोई भी सपोज करो कोई इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस, कोई एंटीजन हमारे स्टमक तक पहुंचा तो एसिड में वो अपने आप ही किल हो जाएगा। नेक्स्ट है सलाइवा। सलाइवा आपको पता है जैसे ही हमारा खाना हमारे मुंह में जाता है तो खाने के साथ मिक्स होने के लिए सलाइवा आता है, उसके अंदर भी लाइसोजाइम होता है, वो भी एंटी माइक्रोबियल होता है, इंसेक्टिसाइडल, वो भी पैथोजन को किल करता है। नेक्स्ट है सेल्यूमिन। हमारा जो कान होता है, कान के अंदर जो वैक्स प्रोड्यूस होती है उसको ईयर वैक्स या सेल्यूमिन कहते हैं, उसके अंदर सेल्यूमिन भी बैक्टीरियोसाइडल है। नेक्स्ट है फीवर। अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगती है ताकि वो पैथोजन किल हो जाए। थर्ड बैरियर है सेलुलर बैरियर। नाम से क्लियर है, सेलुलर मतलब इसमें सेल आएंगे। सेल आपके दो तरीके के होते हैं, फैगोसिटिक, नॉन फैगोसिटिक। फैगोसिटिक जो किसी को खा जाए, नॉन फैगोसिटिक जो दूसरे को नहीं खाते। मतलब फैगोसिटिक सेल्स वो हैं जो कोई भी इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो उसको खा जाते हैं। तो ये हमारे मेनली दो तरीके के होते हैं, मोनोसाइट्स और आपके दूसरे होते हैं आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम भी होता है, न्यूट्रोफिल्स को हम PMNL या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग शेप का होता है, इसीलिए न्यूट्रोफिल्स को हम PMNL भी कहते हैं। अभी जो मोनोसाइट्स है ये दोनों ही आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप होते हैं। मोनोसाइट्स हैं ये अलग अलग जगहों पे जाके इनका साइज बड़ा हो जाता है और ये फैगोसिटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको मैक्रोफाज कहते हैं। जैसे लीवर के अंदर मोनोसाइट्स रहेंगे तो उनको कहेंगे कफर सेल्स, ठीक है। और अगर ये लीवर ये ऐसे अलग अलग जगह पे जाके ये इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस को खाते हैं, ठीक है। दूसरे नॉन फैगोसिटिक सेल्स में आ जाते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये जो किलर सेल्स होते हैं ये आपके इन्फेक्शियस एजेंट को खाते नहीं है, वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी पैथोजन बॉडी में गया तो उसके अंदर ये वाटर फिल कर देते हैं, उसमें पोर्स क्रिएट कर देते हैं और जिससे कि उसकी पैथोजन की डेथ हो जाती है। लास्ट वन इज साइटोकाइनिन बैरियर। साइटो मींस सेल, काइनिन मींस डिवीजन। अगर किसी भी सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है तो उस इन्फेक्टेड सेल से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, स्पेशली प्रोटीन्स रिलीज होते हैं जिनको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। ये जो इंटरफेरॉन है जो आपके वो वाले सेल्स हैं जिनमें अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दीज आर साइटोकाइनिन बैरियर। सो टुडे वी स्टडीड डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड व्हाट आर द 4 बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। Thank you. Next we will continue in our lecture, that is acquired immunity.